ऐसा स्वाद और कहाँ। जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और लें बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। RK Events present Jhansi's biggest modeling pageant, Mr. and Miss Jhansi and Kids Fashion Show 2020. Audition date 12 December 2020. Timing 12 PM to 3 PM. Venue Hotel Tulsi, Chitra Choraha, Jhansi. एक सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वह किसी भी तरह के दुश्मन से नहीं डरता। लेकिन जब वही फौजी नौकरी छोड़कर हमारे समाज के बीच रहता है तो सामाजिक मर्यादाओं में रहना जरूरी होता है। लेकिन एक झांसी के रिटायर्ड फौजी ने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए दहशत फैला दी। मामला आज शाम करीब 7 बजे के आसपास का है, जब हसारी के ग्वालटोली इलाके में रहने वाले फौजी का अपने ही घर में परिजनों से कुछ विवाद हो गया था। घर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि रिटायर्ड सैनिक की पत्नी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में पुलिस सैनिक के घर पहुंच गई, लेकिन सनकी व्यक्ति ने लाइसेंसी राइफल तानकर पुलिस को चेतावनी दी और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस भी खुद को बचाती नजर आई। इसके बाद फौजी मौके से भाग निकला, जबकि पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सूचना पे आए थे सर, पति पत्नी का झगड़ा था, तो जो है जैसे हम आए हैं गाड़ी खड़ी की और उसने छत पे जा करके अंदर से कुंडी लग पहले ही पोइस लिए थे छत पे और डायरेक्ट गोली चलाना चालू कर दिया। सर कौन है लोग वो सर? वो रिटायरमेंट फौजी है ना, रिटायरमेंट फौजी है। इस मामले में आरोपी के पुत्र ने बताया कि उसके पिता शराब के लती हैं और अक्सर वह शराब पीने के बाद जुआ खेलते हैं। जुआ हारने के बाद वे घर का कोई भी सामान उठाकर बेच देते हैं। इसके चलते अक्सर घर में हंगामे की स्थिति बनी रहती है। आज भी कुछ यही हुआ था जब उसके पिता ने जुआ हारने के बाद नशे में घर में विवाद शुरू किया था। आशीष कुमार नाम है। पिताजी क्या नाम है? पिताजी का नाम श्याम सुंदर है। किस पोस्ट पे है वो अभी सूबेदार से रिटायर्ड हुए थे और सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे, वहाँ से भी रिटायर्ड है। अच्छा, तो क्या घटना हो गई? कुछ नहीं, हर बार का ही होता है, घर पे रहता है, पर हर बार 2-4 बार हुआ है। पुलिस के पास भी गए हैं, पर वहाँ से वो लोग मैटर सॉल्व करवा देते हैं, बोलते हैं उनके सामने बोल देते हैं अब नहीं करूँगा। फिर लेकिन आके हर बार रोज़ ही घर पे गाली गलौज, उनको जीना हराम कर रखा है, उनको परेशान करते हैं, रोज़ मार पट्टी करने के लिए करते। तो पर मैं खड़ा हूँ तो मार नहीं पाते, तो अपना गुस्सा कैसा कैसे निकालते ही है। फिर आके हमेशा आके अपना जो भी जुआ हुआ खेलते हैं जो भी। तो आज गए होंगे, स्कूटी बेच दी उन्होंने। पहली स्कूटी के साथ भी ऐसे किया, हर बार कहने का ये सही है। फिर से इन्होंने यही किया और आज आके फिर से मारा पिट्टी करने लगे। तो मैंने भी रोकने की कोशिश की, पर नहीं रुके हमेशा, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा बूढ़ा आदमी, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस भी हर बार बोल के छोड़ देती कि बूढ़ा आदमी, घर का मैटर है, घर पे संभाल लीजिए। तो ये चीज़ें, पर घर पे वो संभलने वाला नहीं इंसान, कितना तो कुछ नहीं, आके मारा पिट्टी वही करने लगे थे, रोकने लगते, मेरी गाड़ी तोड़ दी, आग लगा दी, बोलते कि तुम देखता हूँ मैं क्या करते हो तुम लोग, ये सब भलांट। बस बोलते मेरे को पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे है नहीं, पेंशन का कार्ड वही रखे हैं, पूरा जाके पूरा हार जाते हैं हर बार, हर महीने का यही दिन है। बताया वही मारा पीटा, फिर पुलिस आई, पुलिस के ऊपर फिर वही आए, उन्होंने फिर एक्शन लिया अपना जो भी है। तो फिर वो भाग गई, वो भाग गए। फायरिंग किसने की थी पुलिस पे फायर पापा नहीं करी थी, ऊपर से उन्होंने पता नहीं बंदूक निकाल ली, जो भी क्या है, क्योंकि हम लोग और मम्मी को कोई बंदूक है? हाँ, उनके पास बंदूक है, और क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो ड्यूटी जो भी थी तो ड्यूटी से लेके आए थे, तो बोल रहे थे कि ऐसा है, तो मम्मी को भी नहीं पता है उन्होंने, क्योंकि वो कुछ भी मम्मी को नहीं बताते ना हमें बताते हैं। ये विवाद हुआ भाई, कुछ भी पी के आते बस, दारू पी के आते बस, ऐसी बमंडर करते। क्या किया उन्होंने आज? बस पी के आए, बस गाली गुल्ला करने लगे, गाड़ी मारने पीटने लगे और गाड़ी तोड़ दी। और बस आए दिन ऐसे करते हैं, 2-4-10 दिन सही रहते हैं और जहाँ से पी लेते हैं तो फिर ऐसे ही करते सब। फिर बस लौटने लगे, दरवाज़ा तोड़ रहे सब ये तोड़, और पता नहीं कहीं से वो ले करके और बस ऊपर राउंड चला। मैं तो शादी में गई थी। वही सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना था कि फायरिंग की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकला था। फायरिंग में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्वालटोली इलाके में रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग की पुलिस पर, क्या है पूरा मामला, आपका क्या कार्रवाई? श्याम सुंदर नाम के एक पैरामिलिट्री में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मी को सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पे पीआरवी आई थी मौके पे, तो ये ज्ञात हुआ है कि इन्होंने
छत पर नशे में धुत थे और DBBL गन से इन्होंने फायर किया था। किसी को फायर लगा नहीं है, PRO कर्मी को सकुशल है, किसी को लगा नहीं है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और ये व्यक्ति फिर जब फोर्स आ गई है, ज़्यादा आ गई है, तो ये मौके से भाग गए। सर फायरिंग कहाँ की थी इसने? छत से फायरिंग की गई थी और जब फोर्स और आ गई DP जैकेट्स के साथ, जब फोर्स जिस गाड़ी फायरिंग की उसमें कितने लोग बैठे हुए थे? ये सब डिटेल अभी आपको दे दिया जाएगा। किसी कर्मी को कोई चोट नहीं लगी है, सब सकुशल हैं। अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। अरे यार, जो ससुर का चिरांद फैला रहे हो तुम्हारे। सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर। तुम कान खोल के सुने थे, कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए। इसे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और POP, जो रखे आपके घर को सालों साल नया।